तो स्वागत है आप सभी समूह की दीदी का आज के हमारे इस वीडियो में। आज के वीडियो में आपको बिल्कुल नई अपडेट समूह से रिलेटेड उद्योग सखी के पदों पर शुरू हो चुके हैं आवेदन। जी हाँ, उद्योग सखी के पद पर फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। मेरे ब्लॉग पे आदेश मिल गया है, फॉर्म भरना शुरू कर दिया गया है, लास्ट डेट भी बता दी गई है, ब्लॉग से मैसेज भी आ गए हैं, आवेदन पत्र का प्रारूप भी बता दिया गया है, योग्यता क्या होगी, मानदेय कैसे और कितना मिलेगा, फुल डिटेल पूरी मार्गदर्शिका उपलब्ध हो गई है। तो चलिए मैं आपको आज की वीडियो में उद्योग सखी के फॉर्म को कैसे और कहां भरना है, जैसे कि हम लोग हर वीडियो में आपको बताते हैं कि उद्योग सखी का फॉर्म हो या समूह में किसी भी नौकरी का फॉर्म हो ब्लॉग पे जाके भरना होता है, लेकिन अभी आपको कुछ हम आपको यहाँ पर अलग और नई इन्फॉर्मेशन भी देने वाले हैं। उद्योग सखी का फॉर्म आपको मिलेगा कहाँ, ये भी हम आपको बताएंगे, जमा कहाँ होगा, कैसे प्रक्रिया होगी इनके चयन की, इनको मानदेय कितना मिलेगा और कौन देगा, साथ ही इनकी योग्यताएं क्या होंगी, फुल डिटेल। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं, आप सभी को बताते हैं उद्योग सखी की पूरी जानकारी। तो दीदी यहाँ पर सबसे पहले ब्लॉग से मिला हुआ मैसेज हम आपको दिखाएंगे। उद्योग सखी की भर्ती होने वाली है। उद्योग सखी में दीदी जो चयनित होंगी समूह की दीदी ही होंगी, ये सबको ही पता है, क्योंकि समूह में जो नौकरी आती हैं वो समूह में जुड़ी हुई दीदी को ही मिलती है। तो चलिए यहाँ पर हम आपको मैसेज दिखाते हैं। सबसे पहले वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर उद्योग सखी के बारे में और जानकारी चाहती हैं, मानदेय से रिलेटेड और अधिक जानकारी बहुत कुछ, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर नहीं किया है। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारे चैनल पर स्वयं सहायता समूह से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी, नौकरी से रिलेटेड जानकारी, अपडेट जो भी नहीं आती है वो लगातार वीडियो के माध्यम से मिलती रहती हैं। देखिए दीदी, उद्योग सखी के रिक्त पद हेतु आवेदन पत्र उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण मिशन के अंतर्गत शुरू हो चुके हैं। ठीक है, तो पूरा मैसेज क्या, चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर दीदी देखिए, उद्योग सखी या कृषि उत्पाद सखी, उद्योग सखी कहें या कृषि उत्पाद सखी कहें, दोनों एक ही बात है। इसके 8 पद रिक्त हैं, अभी 8 पदों पर हमारे यहाँ भर्ती आई है और इच्छुक समूह की महिलाओं से आवेदन आमंत्रित हैं। तो ब्लॉक NRLM कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 23/5/2023 है। तो हमारे यहाँ ब्लॉक पर जो है 23 तारीख आखिरी डेट है फॉर्म जमा करने की। डेट आगे बढ़ा भी दी जाती है, ऐसा नहीं है कि डेट बढ़ती नहीं है, डेट बढ़ा दी जाती है, लेकिन जैसा भी होता है ब्लॉक स्तर से होता है। तो अभी उद्योग सखी के जो फॉर्म भरे जा रहे हैं वो ब्लॉक पर जमा करने की अंतिम तारीख भी बता दी गई है ब्लॉक के माध्यम से। तो आपके ब्लॉक पे अलग डेट हो सकती है, अलग अलग ब्लॉक पे अलग अलग डेट हो सकती है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब देखिए दीदी, यहाँ पर है उद्योग सखी का जो चयन होगा उसमें उसकी योग्यता क्या होगी, योग्यता मापदंड भी यहाँ पर अच्छे से समझ लीजिएगा। तो सबसे पहले है कि उद्योग सखी कम से कम 10वीं पास हो, इसलिए कम से कम आपको हाई स्कूल पढ़ा होना अनिवार्य है। कक्षा 10 पढ़ी रहेंगी तभी इसमें आवेदन कर पाएंगी उद्योग सखी या कृषि उत्पाद सखी। ठीक है। नंबर 2 है समूह की सदस्य हो व भूमिहीन लघु अथवा सीमांत किसान की श्रेणी के अंतर्गत आती हो। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो भी दीदी आवेदन करेगी वो हाई स्कूल पढ़ी हो, समूह की सदस्य हो, समूह में जुड़ी हो, भूमिहीन हो, उसके पास भूमि नहीं होनी चाहिए, या फिर लघु यानी बहुत थोड़ा, अथवा सीमांत किसान की श्रेणी में आती होगी, तभी इस पद के लिए आवेदन कर सकती है। तीसरा है उम्र जो है वो 21 से 45 वर्ष तक हो, कम से कम 21 साल की दीदी हो और अधिक से अधिक 45 साल तक की दीदी। 21 से 45 के बीच की जो एज की आयु की महिलाएं हैं वही इसमें आवेदन कर सकती हैं। नंबर 4 है स्मार्ट या एंड्रॉयड फ़ोन होना अनिवार्य है। आपके पास पहले से आपका अपना एंड्रॉयड फ़ोन या स्मार्टफोन बड़ा वाला मोबाइल होना चाहिए और उसे आप अच्छे से चला पाती हो। केवल होने से ही काम नहीं है, उसको आप चला पाती हो। व्हाट्सएप है, ईमेल भेजना, मैसेज भेजना, ऐप चलाना, ये सब आपको करना आता हो। और इसी के साथ में वह क्लस्टर की ग्राम पंचायतों में भ्रमण करने की इच्छुक भी हो।
क्योंकि ब्लॉक से जो है 4 क्लस्टर होते हैं। अब एक क्लस्टर में भी आपके बहुत सारी ग्राम पंचायतें, गांव जुड़े होते हैं। तो जब आपको उद्योग सखी के पद पर चयनित किया जाएगा तो क्लस्टर में अलग अलग ग्राम पंचायतों में आपको भेजा जाएगा। वहाँ पे आपको जाना होगा ट्रेनिंग देने, उद्योग सखी के जो कार्य होते हैं उनको करने के लिए। तो इसलिए आपको पूरे क्लस्टर में जो भी ग्राम पंचायतें वहाँ पे जाने की इच्छुक होनी चाहिए, घर से निकलने की इच्छुक होनी चाहिए। तो ये जो अगर आप कर सकती हैं तभी आप इसमें आवेदन करें, अन्यथा आपको अपने ही गांव में केवल काम नहीं करना है, क्लस्टर के सभी ग्राम पंचायतों में भी आपको जाने के लिए काम मिलेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। योग्यता मापदंड मैंने आपको समझा दिए। चलिए चयन की बात करते हैं और भी ट्रेनिंग वगैरह की बात करते हैं। तो उद्योग सखी का जो चयन होगा वो यहाँ पर लिखा हुआ है केवल इंटरव्यू के माध्यम से चयन किया जाएगा। मतलब कि जितनी भी नौकरियां होती हैं उसमें एक एग्ज़ाम होता है, लिखित परीक्षा होती है, फिर इंटरव्यू होता है, फिर ट्रेनिंग होता है। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि जो उद्योग सखी, कृषि उत्पाद सखी या उद्योग सखी का जो चयन होगा उसमें लिखित परीक्षा नहीं होगी, केवल इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू में आपसे मौखिक प्रश्न पूछे जाएंगे, उनका आपको उत्तर देना। जिन भी दीदियों ने फॉर्म भरा होगा उनका सबका इंटरव्यू होगा। जो दीदी अच्छे से प्रश्न के उत्तर देगी, पास हो जाएगी इंटरव्यू में, उसका ही चयन होगा, उसकी ही नियुक्ति होगी। तो अब आपके मन में होगा कितनी उद्योग सखी रखी जाएंगी। चलिए इसको भी देख लेते हैं, फिर ट्रेनिंग की बात बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर नियुक्ति को लेकर के स्पष्ट लिखा है कि प्रति क्लस्टर 2 उद्योग सखी की नियुक्ति की जाएगी। मतलब कि एक क्लस्टर में 2 उद्योग सखी के पद हैं। तो अगर ब्लॉक पे 4 क्लस्टर हैं तो 2-2 प्रत्येक क्लस्टर में उद्योग सखी होगी, यानी कि 8 उद्योग सखी के पद यहाँ पर खाली हैं जिस पर आवेदन लिए जा रहे हैं। पूरे ब्लॉक में 8 पदों पर आवेदन होने हैं। एक क्लस्टर में 2 पद के हिसाब से ब्लॉक में 8 उद्योग सखी के पद आए हैं। जल्दी से जल्दी जो आवेदन करेंगी, फिर इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद जो इंटरव्यू को पास कर लेगी वही चयनित होगी, उसी का ट्रेनिंग भी दिलवाया जाएगा। अब यहाँ पर प्रशिक्षण की बात देखिए। ट्रेनिंग, जब इंटरव्यू पास कर लेंगी और उसके बाद ट्रेनिंग होगी तो उद्योग सखी का चयन होने के उपरांत 5 दिवसीय प्रशिक्षण राज्य ग्रामीण विकास संस्थान लखनऊ में प्रस्तावित है। ठीक है, तो मतलब कि जो आपका 5 दिवसीय ट्रेनिंग होगा, ठीक है, तो वो आपको करवाया जाएगा, वो तो आपको बताया ही जाएगा जिला स्तर पर या जहाँ भी। तो 5 दिन का आपका ट्रेनिंग होगा। उसके बाद यहाँ पर दिखा है कि आवेदन पत्र संबंधित क्लस्टर बीएमएम से या ब्लॉक से प्राप्त करें और समस्त प्रपत्रों के साथ। यहाँ पर डेट हमारे ब्लॉक की दी है, आप अपने ब्लॉक पे पता करें। फिर से एक बार बता रहे हैं, ये डेट अलग अलग ब्लॉक पे अलग अलग अंतिम तिथि होती है। ऐसा नहीं कि 23 तारीख में यहाँ पर लिखी तो सब जगह 23 तारीख को, ऐसा नहीं है। कुछ जगह तो फॉर्म जमा हो रहे होंगे पहले से भी, यहाँ अब शुरू हुए मेरे इधर, और कुछ जगह अभी बाद में भी शुरू हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए फॉर्म ब्लॉक पर मिलेगा, ब्लॉक पर ही जमा होगा, लेकिन इसकी उद्योग सखी की जो चयन प्रक्रिया है वो ग्राम संगठन से होती है। यहाँ पर जो मार्गदर्शिका में लिखा है वो स्पष्ट लिखा है कि उद्योग सखी या कृषि उत्पाद सखी की चयन प्रक्रिया, इसमें जो है तैनाती जो उद्योग सखी की होगी, चयन प्रक्रिया जो होगी वो ग्राम संगठन द्वारा की जाएगी। तो ऐसे में ग्राम संगठन में बैठक होगी, कार्रवाई होगी, वहाँ प्रस्ताव पास होगा। बैठक में बीएमएम भी उपस्थित रहेंगे, ब्लॉक मिशन मैनेजर और ग्राम संगठन की पदाधिकारी और सदस्य जो भी हैं, कार्यकारी समिति हैं, सभी की उपस्थिति में बैठक होगी और कार्रवाई पुस्तिका में लिखा जाएगा। वहीं से फॉर्म मिलकर जमा होना है। जमा होने के बाद वो नोडल ग्राम संगठन में जमा होगा, उसके बाद वो ब्लॉक पे जमा होगा। लेकिन अभी जो है डायरेक्ट ब्लॉक से लेकर के फॉर्म जमा कर रहे हैं, ब्लॉक पे जमा हो रहा है। तो अगर ब्लॉक पे नहीं आपको मिलता है तो ग्राम संगठन में मिलेगा, आप अपने ग्राम संगठन से पता कर लीजिएगा, क्योंकि रूल यही है कि ग्राम संगठन के माध्यम से तैनाती कराई जाएगी। तो ग्राम संगठन की बैठक में आवेदन लिए जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ भी जानकारी है मार्गदर्शिका के अनुसार, तो वो भी मैंने आपको बता ही दी है।
अगली वीडियो में पूरा मानदेय मैं डिटेल में आपको समझाकर वीडियो लेकर आने वाली हूं। जरूर देखिएगा उद्योग सखी के मानदेय को, और पूरी मार्गदर्शिका भी आपको समझा दूंगी कि जो सरकारी मार्गदर्शिका है जिसके अनुसार मानदेय, चयन प्रक्रिया, योग्यता सब कुछ डिटेल में लिखी है, पूरी मैं आपको दिखा दूंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आई हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आज की वीडियो एंड तक देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।